हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। 2 दिन से मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, इसलिए आपके 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई। आज अपनी है क्लास जिसमें हम अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली है जो व्रत वाली है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे व्रत, जो आपके मेरे हिसाब से प्रश्नावली होनी चाहिए 10। प्रश्नावली कौन सी है आपकी? 10, यानी अध्याय 10 पढ़ेंगे आज। उसमें पढ़ेंगे हम व्रत। वर्त में भी हम पूरे वर्त की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप काफ़ी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे वर्त की त्रिज्या क्या। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो इसकी स्पर्श रेखा की बात करेंगे। किसकी? स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इनकी हम बात करेंगे। स्पर्श रेखा हो गई और स्पर्श बिंदु की हम बात करेंगे। जो अपनी ये पूरी प्रश्नावली है सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के आसपास चलती रहेगी। स्पर्श रेखा कौन सी है, स्पर्श बिंदु, सिर्फ इन्हीं के दो बिंदुओं के आसपास घूमती रहेगी। सबसे पहले हम इसकी बात कर लें कि वर्त क्या होता है। इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनकी बात करें तो ये अपना एक वर्त होता है। ठीक है, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये जो अपनी होती है वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है अपनी? वर्त के ये केंद्र है अपना, ये अपना वर्त का केंद्र है, जिसे मैं ओ कह दूं। वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि, वर्त की परिधि कहीं पे भी मिला सकते हैं। वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आर, यानी त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम स्मॉल सॉरी स्मॉल आर द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या कहलाती है? ये अपनी त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या की दो गुनी, एक बार तो और बना लें। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। वर्त की परिधि से, वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सॉरी वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से। अगर कोई रेखा वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, यानी ए बिंदु और बी बिंदु पर स्पर्श करती हो, तो ए और जो बी है बिंदु, इसे कहते हैं वर्त का व्यास। यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो वर्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी व्यास है जो त्रिज्या का कितना है? 2 गुना। 2 गुना त्रिज्या है। कितनी बात समझ में आई? यानी आर का 2 गुना है, यानी ये वाली भी आर है अपने पास और ये वाली भी आर है, तो 2 आर के बराबर होगी क्या? व्यास। व्यास कितनी होगी? व्यास हो गई अपने पास 2 आर के बराबर। ठीक है, आगे हम बात करें तो और व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा की परिभाषा ये कहती है कि वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की क्या कहलाती है? जीवा। जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये वर्त है और इसके किसी भी दो बिंदुओं को मैं मिला दूं, तो ये क्या कहलाएगी? अपनी जीवा कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमने देखो 3 चीज़ों की बात की, त्रिज्या की बात कर ली, व्यास की बात की और जीवा की बात की। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं, ये मेरे पास कोई 3 वर्त है, 1, 2 और एक ये 3। मैंने इन 3 वर्तों को कुछ इस हिसाब से अन्य रेखाएं खींची। एक रेखा ये है,
एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। मैंने वर्त की 3 रेखाएं खींची, इनका नाम दे देते हैं ए बी। ये भी ए बी है, ये सी डी है। देखो इसमें क्या हुआ कि ये वाली जो रेखा है वर्त को स्पर्श नहीं कर रही, इसलिए इसे कहेंगे या अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद नहीं कर रही यानी अप्रतिच्छेदी रेखा। है, इसे लिखेंगे, ये तो कौन सी होगी, अप्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो अप्रतिच्छेदी। देखो ये वर्त को प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि वर्त को 2 बिंदुओं में काटती हुई जा रही है। देखो अगर इस प्रकार से कटी हुई तो ये तो होता है लघुवर्त, इसे कहेंगे हम लघुवर्त, और नीचे वाले को कहेंगे दीर्घवर्त। दीर्घवर्त। और जो सी डी है वो अपनी क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद रेखा। क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ये जो सी डी है अपनी वो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अगर किसी एक बिंदु पर काटे और जब ये दोनों बराबर हों, यानी मैं यहाँ कह दूँ ओ, अगर ओ ए और ओ बी बराबर हों तो ये अपनी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। या कह दूँ वर्त को स्पर्श करती हुई गुजरती हुई, वर्त को स्पर्श करते हुए गुजरने वाली रेखा। वर्त को अगर स्पर्श करके गुजर रही है वह रेखा अपनी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। इतनी बात समझ में आई। देखो हमने किसकी बात की, स्पर्श रेखा की बात की, जिसमें मैंने कहा स्पर्श रेखा सिर्फ वही रेखा कहलाती है जो वर्त को स्पर्श करती हुई गुजरे। तो अब आप सोच रहे होंगे सर वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो मैंने कहा वर्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। देखो अगले पेज पे चलते हैं। इस पे मैंने एक वर्त बना लिया कुछ इस प्रकार से, ये वाला। आपने पूछा सर इस पे स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, तो मैंने कहा इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। एक मान लिया मैंने ये वाली हो गई, एक मान लिया मैंने ये वाली हो गई, एक माना मैंने ये वाली हो गई, यहाँ से हो गई, एक मान लिया मैंने ऐसी होगी, एक मान लिया मैंने ऐसी कुछ गुजर रही होगी, एक मान लिया मैंने यहाँ से गुजर रही होगी, ठीक है। और मान लिया मैंने कुछ यहाँ से भी तो गुजरेंगी, कुछ ये वाली गुजर रही होंगी, कुछ यहाँ से भी गुजर रही होंगी, कुछ यहाँ से गुजर रही होंगी, कुछ इस प्रकार, कुछ यहाँ से इस प्रकार से निकल रही होंगी। यानी कहने का मतलब वर्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा, एक वर्त की अनंत स्पर्श रेखा में हो सकती है। वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वर्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब बात करें सर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात करें हम एक बिंदु पर, किस पर बात करें,
एक बिंदु पर अगर हम बात करें, मैं कहूँ एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से स्पर्श रेखा। अब ये एक बिंदु कहाँ होगा, पता है क्या किसी को? नहीं। तो मैंने मान लिया कुछ इस प्रकार से अपनी 3 वर्त बना लेते हैं। एक वर्त ये होगा, एक वर्त ये होगा, एक वर्त मैंने ये मान लिया जो कुछ इस प्रकार से। एक बार तो मैंने वर्त के बाहर ले लिया यहाँ पर, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। एक बार मैंने वर्त का बिंदु ये मान लो यहाँ पर वर्त की परिधि पर ले लिया, और एक बार बिंदु मैंने यहाँ पर, यानी एक बार तो बिंदु मैंने ए कहाँ लिया है, बाहर लिया है। एक बार ए बिंदु हमने वर्त की परिधि पे लिया है, और एक बिंदु हमने वर्त के अंदर लिया है। बिंदु है कहीं भी हो सकता है, वर्त के बाहर भी हो सकता है, वर्त के अंदर भी हो सकता है, या हो सकता है वर्त की परिधि पर कहीं। तो हमें पता करना है कि सर यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैं क्या इस बिंदु से इस प्रकार की स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता? क्या खींच सकता हूँ ना? क्या यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये नहीं खींच सकता? अब देखो, इन दो के अलावा मैं कहीं और से खींचना चाहूँ तो खींच सकता हूँ। क्या यहाँ से खींचते ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी? कहीं से भी देख लो। यहाँ से खींचना चाहूँगा तो ये तो इसके ऊपर आ गई, फिर यहाँ से चलता गया, जैसे ही आगे बढ़ता गया, सभी जगह प्रतिच्छेद करती हुई लास्ट में जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये अपनी क्या हो गई, फिर से एक दूसरे के ऊपर आ गई, यानी स्पर्श रेखा हमने ये पहले से ले रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये और दो कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। अब इस बिंदु पर कैसे होगी स्पर्श रेखा? ये कोई अपनी एक रेखा है जो इस बिंदु से होकर गुजरेगी, भाई तभी होगी इस बिंदु, यानी ये दो रेखाएं भी तो आगे से कहीं से आ रही होंगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से आ रही होंगी आगे से, तो ही तो गुजरी है। इस प्रकार से ये चली जा रही होगी। अगर वर्त के अंदर होंगी तो कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे, अगर वर्त के अंदर है, अगर वर्त के अंदर अगर बिंदु है तो इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, एक भी स्पर्श रेखा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं है अगर अंदर है तो। अगर वर्त की परिधि पर है तो एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा। अगर वर्त के बाहर है तो कितनी हो सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 स्पर्श रेखा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर वर्त के बाहर है तो अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं सॉरी अंकित, वर्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं बिंदु से, किसी बिंदु से। तो यहां लिखेंगे किसी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से वर्त पर, वर्त पर अधिकतम, अधिकतम 2 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है?
और यहाँ पे जो बिंदु ए है वो अपना स्पर्श बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है, क्योंकि जहाँ पर स्पर्श रेखा वर्त की परिधि को छूती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ जो ए है वो क्या कहलाता है, अपना स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब कुछ और बातें कर लें इसकी छोटी छोटी। जैसे ये अपने पास एक वर्त है, ये अपना एक वर्त है और ये इसकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगर मैं वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालता हूं अगर मैं वर्त की स्पर्श रेखा पर अगर मैं वर्त की त्रिज्या ये हो गई, ये आर है, ये अपना आर हो गई क्योंकि वर्त की त्रिज्या है ये ओ बिंदु, ये मैंने अभी स्पर्श बिंदु बताया, और ये अपनी स्पर्श रेखा है। ये तो क्या है, अपनी स्पर्श रेखा, ये तो अपनी स्पर्श रेखा, और ये क्या है, अपना स्पर्श स्पर्श बिंदु है। ये अपना क्या है, त्रिज्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ये अपनी क्या है, त्रिज्या है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ तो ये एक प्रमेय है आपकी, प्रमेय पहली है, प्रमेय है आपकी कि वर्त की स्पर्श रेखा पर, वर्त की स्पर्श रेखा को, स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु कह दूं, स्पर्श बिंदु कहना ज्यादा ठीक रहेगा। स्पर्श बिंदु व वर्त का केंद्र, वर्त का, वर्त के केंद्र को लिखो, वर्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा वर्त की स्पर्श रेखा पर, वर्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब ये है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये आपको कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये प्रमेय आपको सिद्ध करवाई जाएगी। बस आपको ये याद होना चाहिए कि वर्त के केंद्र को वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, वर्त की स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है या लंब होती है। मैं ये सिद्ध भी कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो जब भी हम इसको स्पर्श रेखा से कहीं पे भी मिलाएंगे, देखो यहाँ से देखो, ये तो बराबर है। जैसे जैसे मैं इस तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, क्या ये वाली रेखा बड़ी होती जा रही है? यानी जैसे जैसे मैं स्पर्श रेखा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे बड़ी रेखा हो गई।
यानी स्पर्श बिंदु के अलावा जैसे जैसे ये रेखा आगे बढ़ेगी, ये कोण क्या हो जाएगा? ये रेखा बढ़ती चली जाएगी। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक समकोण त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आपको समकोण त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आप दिखा सकते हैं कि यहाँ ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर क्या होगा? इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना? और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे की बातें करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भूल जाए जाके।